दोस्तों, हमारे जीवन में पानी का कितना रोल है, आज हम इसी बात पे आप लोगों से बात करने के लिए ये मैं वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हम अपने पूरे दिन में जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतने ही ज़्यादा हम फिट रहेंगे। तो ये बात कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, आज इसी पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ शिव्या और मेरे इस चैनल पर मेरी इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि दोस्तों, जल ही जीवन है, ये हमने सुना है। बहुत सारी कहावतें हैं इस पानी के ऊपर। क्योंकि पानी का महत्व उन्हें सबसे ज़्यादा मालूम है जहाँ पर पानी है ही नहीं, या है तो इतना कम है कि उन लोगों को पीने के पानी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो उनके लिए तो ये बात बहुत हद तक सिद्ध होती है कि उनके लिए जल ही जीवन है। क्योंकि वो अपने पूरे दिन में सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं पानी को लाने में, पानी को यूज़ करने में। क्योंकि यूज़ करने से पहले उनको पानी इतना कहीं दूर से भर के लाना पड़ता है, या फिर उनको पानी वो मिलता ही नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, हमने सुना है कि पानी ऐसे नहीं पीना चाहिए, पानी वैसे नहीं पीना चाहिए, पानी इतना पीना चाहिए, पानी कितना पीना चाहिए। तो बात इसी पे बात करते हैं दोस्तों, कि हमको पूरे दिन में ये कहते सुना है हमने कि नहीं, 8 गिलास पानी तो हमको पीना ही है, 8 से 10 गिलास पानी हमको पीना ही है। क्योंकि जितने ज़्यादा हम पानी पिएंगे उतना ही ज़्यादा हम स्वस्थ रहेंगे। तो ये बात दोस्तों कहाँ तक सच है, आज बात करते हैं। तो हम सुबह को सबसे पहले उठते ही 1 गिलास पानी को पीना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। क्योंकि ये सोचते हैं कि यदि हमने पानी पिया है तो हम अपने आप को ज़्यादा फिट और एनर्जी वाले बना करके हमारी बॉडी रह सकती है। तो दोस्तों, सुबह को सबसे पहले गुनगुना पानी पीना आपकी सेहत के लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। क्योंकि जो लोग फैटी हैं, जिनका फैट है कि आराम से बढ़ता चला जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, तो वो तो 1 गिलास गुनगुना पानी जरूर ही पिए सुबह को उठने के बाद। चाय नहीं पिए, सबसे पहले पानी पिए। और जो लोग ज़्यादा फैटी हैं वो अगर 1 गिलास पानी में थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी अजवाइन डाल करके पका करके पीते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए, उनके फैट में बहुत तेज़ी से सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो इसी के साथ ही हमने ये सुना है कि पानी को ऐसे पीना चाहिए। तो कैसे पीना चाहिए दोस्तों, इसी पे बात करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि खाना खाने के बाद हमको पानी नहीं पीना चाहिए। इसका कारण क्या है, जो कि आयुर्वेद के हिसाब से सदियों से आयुर्वेद में ये लिखा गया है कि हमको खाना खाने के बाद पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। तो दोस्तों, उसका कारण क्या है? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने को पचाने के लिए हमारी जो पेट की, जिसे हम कहते हैं अग्नि जिसे बोलते हैं, वो अग्नि उस समय हीट से हमारा वो खाने को पचाने का काम करती है। और इसी वजह से वो खाना हमारा पचता चला जाता है और डाइजेशन भी काफ़ी हद तक ठीक रहता है। तो लेकिन यदि किसी को परेशानी होती है कि खाना खाने के बीच में कुछ ना कुछ उनको मतलब लिक्विड चाहिए होता है या पानी चाहिए होता है, क्योंकि किसी किसी को प्रॉब्लम होती है कि उनका खाना अटकता है गले में, तो उनके लिए तो पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इसके साथ ही खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। तो कितनी देर बाद पानी पीना चाहिए? तो दोस्तों, आधे से 1 घंटे बाद ही हमको वो पानी पीना चाहिए खाना खाने के बाद। क्योंकि कारण वही है कि जो एक नेचुरल प्रोसेस है हमारे शरीर में खाने को पचाने का, तो जब हम उस खाने के साथ पानी को ज़्यादा पी लेते हैं या खाना खाने के बाद 1 से 1.5 गिलास पानी पी लेते हैं, तो उस समय हमको अच्छा तो लगता है कि हाँ, हमारा खाना पूर्ण हो गया है, हमने खाना खा लिया और पानी पी लिया। लेकिन दोस्तों, जो खाना पचाने की जो एक प्रक्रिया है वो स्लो हो जाती है जब हम पानी पीते हैं। क्योंकि जो हमारी वो जो शरीर की जो अग्नि है, जो हमारा खाना को पचाती है, वो ठंडी पड़ जाती है और हमारा खाना फिर काफ़ी देर बाद उसको ये प्रक्रिया शुरू होती है। तो इसलिए खाना खाने के बाद भी पानी को ना पिए, कम से कम आधा घंटे तक पानी ना पिए। अब बात करते हैं कि यदि पानी नहीं पिए तो हम सूखा खाना या किसी सब्जी के साथ अगर हम खाना खा रहे हैं तो बिना पानी के हम खाना कैसे खाएं? तो उसके लिए दोस्तों बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको छाछ लेना है, क्योंकि छाछ में भी आप हींग जीरे का छौंक लगा करके अपने खाने के साथ ज़रूर रखें। और बीच बीच में उसको आप एक एक सिप करके, दो दो सिप करके लेते रहें। दोस्तों, इसको लेने से आपका खाने का जो डाइजेशन है ना, बिल्कुल भी
स्लो नहीं होगा, क्योंकि जो दही की तासीर है वो गर्म होती है, और वो जो दही का हम इस्तेमाल कर रहे हैं छाछ के रूप में, लस्सी के रूप में, तो वो आपके खाने की अग्नि को शांत नहीं होने देगा। तो आप पानी की जगह इसको ले सकते हैं। इसके साथ ही आप शिकंजी ले सकते हैं, नींबू डाल करके शिकंजी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं साथ में, क्योंकि नींबू भी आपके खाने को डाइजेस्ट करने में जो वो प्रक्रिया जो चालू होती है जिसको हम अग्नि बोलते हैं, नींबू भी उसको शांत नहीं होने देता है। तो इसलिए नींबू पानी, शिकंजी, ये भी आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं यदि आपको पानी नहीं पीना है। और वैसे तो आयुर्वेद के हिसाब से पानी नहीं ही पीना चाहिए। इसके साथ ही आप रायता बना करके ले सकते हैं, क्योंकि रायता भी एक लिक्विड की तरह ही हम लेते हैं खाने के बीच बीच में। तो उससे क्या होता है ना कि हमारे जो खाना हम खा रहे हैं उसकी जो एक पचाने की जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सा लुब्रिकेंट मिलता है, थोड़ी सी नरमी मिलती है, और वो खाने का पचाने का जो काम है वो बहुत सही ढंग से होना शुरू हो जाता है। लेकिन पानी इस चीज़ को स्लो करता है, तो इसलिए खाने के बाद पानी को मना किया गया है। अब सुबह को नाश्ते में भी हम ये सोचते हैं कि नहीं, हम नाश्ता कर रहे हैं तो या तो जूस हो या चाय हो या शिकंजी हो या कोई शेक हो, इस तरीके से हम करते हैं। तो दोस्तों वो लेना भी काफ़ी हद तक ठीक है, क्योंकि सूखा या कोई भी ऐसी चीज़ हम बिना लिक्विड के नहीं ले सकते, क्योंकि आयुर्वेद में तो काफ़ी चीज़ों को मना किया जाता है। अब जैसे दही को रात में लेने के लिए मना करते हैं कि रात को दही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वो चीज़ भी कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि दूध को रात में बताया जाता है और दही को दोपहर में बताया जाता है। लेकिन मॉडर्न जो लोग हैं उन्होंने हर चीज़ को उल्टा कर दिया है। दूध सुबह को नाश्ते में पीना है, दही को रात में लेना है। तो दोस्तों यही कारण है जो हमारे को छोटी छोटी सी प्रॉब्लम हमको घेरे रखती है। हर समय हम परेशान रहते हैं अपने पेट से, अपने घुटनों से, अपनी हड्डियों से, अपनी मसल्स पेन से। इसीलिए हम परेशान रहते हैं क्योंकि जो एक सही दिशा है ना, उस दिशा को हम ही लोगों ने अपने मन से उस चीज़ को बिल्कुल गलत साबित कर रखा है, गलत बना रखा है उन नियमों को। तो दोस्तों इसी तरीके से हम ये सोचते हैं कि हमको पानी किस समय पीना चाहिए। पानी को लेने का सही समय है सुबह को, मॉर्निंग में आप उठने के बाद 1 से 1.5 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, जीरा अजवाइन का पानी पीजिए, खाना खाने के बाद आधा घंटे बाद पानी पीजिए। इससे पहले आप लिक्विड में कुछ ऐसा ले सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों यदि आप सोने जा रहे हैं और आपको लगता है कि हम बहुत सारा पानी पी लेंगे तो हमको सारी रात प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि दोस्तों पानी पीने से काफ़ी हद तक हम अपनी हेल्थ को भी जान सकते हैं कि हमारी हेल्थ कैसी है। क्योंकि यदि हमारा यूरिन एकदम क्लियर वाइट आता है तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी किडनी एकदम बढ़िया है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसीलिए कहते हैं कि सुबह से शाम तक पानी पीजिए, लेकिन खाना खाने के बाद लेना है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं 8 गिलास पानी पीना ही पीना है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि किसी किसी की बॉडी में जो पानी की जो मात्रा है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो उन लोगों को प्यास नहीं लगती है, लेकिन फिर वो ज़बरदस्ती पानी पीते हैं। तो दोस्तों उस पानी पीने से कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जो आपके शरीर में कमी होती है ना, शरीर अपने आप मांगता है, खुद ब खुद मांगता है। तो इसलिए आप ये ना सोचें कि हमको 8 गिलास पानी ही पीना है। यदि हमने चाय पी है, हमने लस्सी मट्ठा पिया है, हमने कोई जूस पिया है, हमने शिकंजी पी है, तो ये भी हमारे बॉडी में पानी की मात्रा को पूरा लेवल बना करके चलती हैं। आप ये ना सोचें कि हमको 8 गिलास पानी से ही हमारे पानी की कमी पूरी होगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। हम जो भी लिक्विड लेते हैं ना, वो लिक्विड हमारे शरीर में पानी की मात्रा को कवर करता रहता है और उसी को मेंटेन करके चलता है। आपने कई बार देखा होगा कि हम घर में आराम से बैठे होते हैं और हम पानी पीना भूल जाते हैं, तो काफ़ी देर तक तो हमको प्यास लगती ही नहीं है, लेकिन एक समय में इतनी तेज प्यास हमको लगने लगती है कि हम वो पानी गट-गट पी जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी हमें मांगती है। आप ये ना सोचें कि हमें ज़बरदस्ती पानी पीना है। जिस चीज़ की ज़रूरत होगी बॉडी खुद ब खुद मांगना शुरू कर देती है, पानी भी मांगती है और बाकी जो न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं बॉडी को, वो बॉडी खुद ब खुद मांगती है। क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि हमको दूध पीने की बहुत ज़्यादा एक मतलब मन करता है कि हमें आज दूध पीना है, या हमको दही पीना है, लस्सी पीनी है, या मट्ठा पीना है। मतलब जो भी आपको शौक़ होगा ना, वो आपको रोज़ रोज़ मन नहीं करेगा, लेकिन किसी किसी दिन उस चीज़ को खाने का आपका बहुत मन करता है, क्योंकि बॉडी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से
आपकी इच्छा जगाती है उस खाने की। कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारा आज मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है, तो कभी आपने सोचा है कि मीठा खाने का मन क्यों कर रहा है? क्योंकि आपकी बॉडी का शुगर लेवल डाउन हो रहा है, इसीलिए आपके जो टेस्ट बड्स हैं वो आपको मीठा खाने के लिए डिमांड करते हैं कि आपको मीठा खाना खाना चाहिए। इसी तरीके से कभी कभी हमारा मन करता है दूध पीने का, जूस पीने का, कभी हमारा मन करता है कि कोई सा फल खाने का, कोई सी ऐसी अलग सी सब्जी खाने का मन करता है। क्योंकि दोस्तों हमारा शरीर ही हमको बताता है कि हमारे शरीर के अंदर किस चीज़ की कमी हो रही है और हमको क्या खाना है, और वो खाना खाने के बाद ही हमारे शरीर की वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में एक अलग सी झंझनाहट सी होने लगती है, बॉडी में एक अलग सी कंपन होने लगता है, क्योंकि वो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी को दिखाता है कि आपके शरीर में कैल्शियम कम हो रहा है। दूसरी तरफ आपका बहुत मन करता है कि आपको कुछ दूध वाली मिठाई खानी है, रसमलाई खानी है, बर्फ़ी खानी है, पेड़ा खाना है या दूध पीना है, कुछ भी इस टाइप का आपका मन करने लगता है, क्योंकि कैल्शियम जो है वो दूध से काफ़ी हद तक पूरा होता है। और यही बात है कि जो भी कमी आपकी बॉडी में होगी, आपकी बॉडी आपके हिसाब से आपको डिमांड करती है कि आज हमें ये खाना है, आज हमें ये खाना है। क्योंकि हमारे अंदर कोई भूत प्रेत नहीं होता है कि वो हमसे डिमांड करता है कि हमें ये खाना है। आपकी शरीर की कमी ही आपको ये बताती है कि आज ये ले लेना चाहिए। नहीं लेते हैं तो वो चीज़ आपके शरीर में कम होना शुरू हो जाती है और फिर आपको मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है। तो इसी तरीके से दोस्तों पानी की बात कर रहे थे हम कि पानी को हमें कितना ज़्यादा पीना चाहिए। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप 8 से 10 गिलास पानी पीजिए, क्योंकि पानी की रिक्वायरमेंट बॉडी खुद बताती है। आप धूप में से आते हैं लेकिन उसके बाद भी आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पानी खुद ब खुद आपकी बॉडी में मेंटेन रहता है, और जब रिक्वायरमेंट होती है बॉडी खुद मांगती है। ज़रूरी नहीं है कि आप पानी पीते रहें आप ज़्यादा फिट रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से आपने देखा होगा कि यदि हम किसी पौधे में, गमले में यदि कोई पौधा है और उस पौधे में हम हर समय पानी को भर के रखते हैं, लगातार भर के रखते हैं कि उसमें हम पानी को कम होने ही नहीं देते, तो दोस्तों उसका नतीजा क्या होता है कि उस पेड़ की, उस पौधे की जो जड़ें हैं वो कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं और वो एक दिन वो पौधा गल के ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरीके से अपनी बॉडी में इतना पानी ना भरिए कि आपके ऑर्गन्स काम करना स्लो कर दें, काम करना बंद कर दें। तो इसी तरीके से दोस्तों जो भी आपके शरीर की रिक्वायरमेंट है शरीर खुद पूरी करता है, खुद आपसे डिमांड करता है। तो पानी को ज़रूरी है, पानी हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए, लेकिन इतना नहीं कि आप उस पानी को, उस मिथ्या को अपना करके अपनी बॉडी को ख़राब कर लें। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पानी ही सब कुछ है, क्योंकि जो हम पूरे दिन में लिक्विड ले रहे हैं ना, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए कुछ खास बातें होती हैं जिनका उपयोग और अनुपयोग ही हमारी बॉडी को फिट रखता है। तो दोस्तों मेरी वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।